साथ संगत जी प्यार से कहना ढा निरंकार जी। साथ संगत जी निरंकार की निरंतर कृपा। तो साथ संगत निरंकार की कृपा कैसे हम पर ये निरंतर बनी रह सकती है और क्या हमें इसके लिए करना होगा, तो जानेंगे हम विस्तार से। दास तो निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। साथ संगत माता जी ने एक बार सत्संग में बहुत ही सुंदर बात बोली थी, तो दास को भी ध्यान है, तो दास उसी के समक्ष आपके समक्ष रख रहा है और जानेंगे कि निरंकार की निरंतर कृपा हम पर कैसे बनी रहे ताकि हम अपनी झोलियाँ खुशी से भरते रहें और सारा दिन खुश रहें और हमारा जो जीवन है वो खुशहाल जी सके। तो साथ संगत हम संसार में देखते हैं कि साल में अलग अलग मौसम होते हैं और कभी 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 सर्दी, कभी बरसात, तो कभी बर्फबारी भी होती है। इसी तरह हमारे जीवन में भी समय हमेशा एक सा नहीं होता। कभी खुशियाँ आएंगी तो कभी दुख भी आएगा। शरीर में तकलीफ या बीमारी भी आती हैं, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। इस जीवन काल में इतना कुछ होते हुए भी हमने मन में शांति और स्थिरता रखनी है। हर परिस्थिति में अपने मन को, व्यवहार को सहज रखना है। यह भी संभव है जब हम इस स्थिर प्रभु निरंकार से जुड़ जाते हैं। यह भौतिकवादी दुनिया और यह माया का क्षणभंगुर और नाशवान है। जब हमने स्थिरता प्राप्त कर ली तभी हम सही मायने में जीवन में प्रगति कर सकते हैं। हालांकि अगर इन शब्दों को देखें तो स्थिरता और प्रगति अपने आप में विपरीत शब्द अलग रहे हैं, लेकिन जब हम इस स्थिर के साथ स्थिर हो गए, इस निरंकार के रंग में रंग गए, तो हम निरंकार जैसे ही हो जाते हैं। मनुष्य के शरीर में जो ज्योति है यह निरंकार की ज्योति है। यह परमात्मा का अंश है, तो हम भी निरंकार का ही रूप है। जब इसके गुण भी हमारे अंदर आ जाएंगे तो हम सहज ही आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ते जाएंगे। साथ संगत सत्संग के दौरान भी अभी महापुरुष जिक्र कर रहे थे कि दातार सबकी झोलियां भर दे, तो सद्गुरु यही कहना चाहते हैं कि निरंकार परमात्मा जो हर समय ही सबकी झोलियां भर ही रहा है, हर एक के साथ उस समय जो सबसे अच्छा होना चाहिए वही हो रहा है। यह सिर्फ हम पर निर्भर करता है कि जो दाता निरंकार हमें दे रहा है उसे हम किस तरह अपने दामन में समेट रहे हैं। साथ संगत अगर हमें हर पल निरंकार का एहसास नहीं है तो हमें लगता है कि जीवन में अभी कृपा नहीं हो रही है, मगर निरंकार की कृपा तो हर समय हो रही है। हम इस कृपा को शुक्राने का भाव रखते हुए ही अपनी जिंदगी में महसूस कर सकते हैं। चाहे उस समय हमारा दृष्टिकोण बहुत ही छोटा, सीमित, संकीर्ण सा होता है और हमें कभी कभी लगता है कि इस समय ऐसा होना चाहिए था, लेकिन निरंकार ऐसा नहीं कर रहा है। हमें जो चाहिए वो यह दे नहीं रहा। हमें कई वस्तुएं चाहिए थी, नौकरी चाहिए थी और कोई उपाधि चाहिए थी। शादी को इतने वर्ष हो गए अभी तक संतान नहीं है, संतान चाहिए थी। सत्संगत अगर हमारे कोई काम अटके हैं तो उसके पीछे भी रहमत ही होती है, क्योंकि परमात्मा का किया हमेशा पूर्ण होता है। परमात्मा खुद पूर्ण है तो इससे जुड़ी हर चीज़ भी पूर्ण है। हमको कोई शिकायत अपनी ज़िंदगी में नहीं करनी,
बल्कि सिर्फ एक शुक्राने का भाव रखना है। जब हम हर समय शुक्राना करेंगे तो देखेंगे यह जिंदगी आसान होती चली जा रही है। धीरे धीरे दुख खत्म हो जाएंगे, फिर हर पल में खूबसूरती नजर आएगी। साथ संगत सत्संग के दौरान गीत गाया गया तो हमने देखा कि कितने अलग अलग वाद्य यंत्र थे, चाहे वो हारमोनियम, तबला या ढोलक था। सब देखने में तो अलग अलग थे, पर उनकी धुन एक ही थी, तभी सरसता बन पाई। ऐसे ही हम चाहे किसी भी देश के हों, कैसे भी दिखते हों, कैसा भी खान पान हो, नर या नारी के रूप में हो, हमें एक दूसरे से अलगाव न रखते हुए ये देखना है कि सब निरंकार के अंश हैं। हमने एकता और सद्भाव के साथ जीवन जीना है। सत्संगत एक अच्छा इंसान बनना है ताकि सबको यह महसूस हो कि सचमुच ये निरंकारी मिशन के अनुयायी हैं। जब हमारी सोच, हमारे बोल, हमारा व्यवहार बाबा हरदेव सिंह जी, सतगुरु माता सविंदर जी और राज माता जी की शिक्षाओं के अनुरूप होगा, तभी जीवन सुंदर बन पाएगा। मिशन ने ये हमें इतनी बड़ी दाद दी है, हम ब्रह्मज्ञानी रूपी रोशनी के एहसास में रहें और इस रोशनी को दूसरों तक भी पहुंचाएं। हम सब अपने आप में एक रोशन मीनार हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि इस रोशनी को औरों तक भी पहुंचाएं। सत्संगत माता जी ने बहुत ही सुंदर भावना और बहुत ही सुंदर भावना से हमें समझाने की कोशिश की है। बस समझना अब हमें है कि हम माता जी की बात को मानकर कितना उस पर विश्वास करते हुए वहाँ उस रास्ते पर चलना है। सतगुरु तो हमारे लिए सुख लेकर आया है और निरंकार की निरंतर कृपा हम पे बस रही होती है, बस हमें ही पता नहीं होता, क्योंकि हमारी भावनाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हमें ये चाहिए, हमें दुख तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन परिस्थिति के हिसाब जैसे मौसम बदलते हैं माता जी ने बताया, तो ऐसे ही जीवन में परिवर्तन होता रहता है। तो आइए माता जी के विचारों पर हम उन पर चल पाएँ और निरंकार की निरंतर कृपा का हम एहसास हम करते रहें। तो साथ संगत यही विनती बस सभी के कि सभी की झोलियाँ खुशियों से माता जी भर दें और सब लोग परम निरंकारी महात्मा सब खुशी से जीवन व्यतीत कर सकें।